नमस्कार दोस्तों, नोट्स एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास रहेगी राजस्थान ज्योग्राफी पर, यानी राजस्थान का भूगोल है वो इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, पहला टॉपिक रहेगा हमारा राजस्थान एक परिचय के रूप में। राजस्थान ज्योग्राफी के अंदर हम पहला जो टॉपिक है वो पढ़ने वाले हैं राजस्थान एक परिचय के रूप में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ऋग्वेद की। किसकी बात कर लेते हैं? ऋग्वेद की। ऋग्वेद के अंदर हमारा जो वर्तमान राजस्थान है इसको ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवर्त। ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। हमारा जो वर्तमान राजस्थान है इसको ऋग्वेद के अंदर किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। और ऋग्वेद है ये क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है। क्या है भाई? सबसे प्राचीन ग्रंथ है। सबसे प्राचीन ग्रंथ है ऋग्वेद। क्या है? सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है, एग्ज़ाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है। ब्रह्मवर्त नाम किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है। और ये क्या है? ऋग्वेद विश्व का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं ब्रह्मा जी के मंदिर की। ये थोड़ा सा हटके है लेकिन मैंने ऐड करा है क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? सबको पता है दोस्तों, पुष्कर अजमेर के अंदर है। और विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर है जहाँ पर क्या होती है? विधिवत रूप से पूजा होती है। और इस मंदिर का जो निर्माण है, ब्रह्मा जी के मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया है? शंकराचार्य और गोकुलचंद पारिक ने करवाया है। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं भाई रामायण की। रामायण में हमारे इस प्रदेश को मरुकांतार या मरुकांतर कहा जाता था। रामायण है वो वाल्मीकि के द्वारा उल्लेखित है, यानी वाल्मीकि ने इसकी रचना की थी रामायण की। और रामायण के अंदर हमारा जो वर्तमान राजस्थान है इसको कहा जाता था मरुकांतार या मरुकांतर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ नोट लगा के कुछ ऐड करा है थोड़ा बहुत। राजस्थान में आधुनिक युग के वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो संत हरिदास है, उनको राजस्थान का आधुनिक वाल्मीकि कहा जाता है। और संत हरिदास का वास्तविक नाम क्या है भाई? हरि सिंह सांखला। क्या है? संत हरिदास का वास्तविक नाम हरि सिंह सांखला है। अब बात कर लेते हैं हमारे इस प्रदेश को राजपूताना किसने कहा? तो हमारे इस वर्तमान राजस्थान को राजपूताना कहने वाले कौन थे भाई? जॉर्ज थॉमस। कौन थे? जॉर्ज थॉमस है ना। इन्होंने हमारे जो वर्तमान राजस्थान है इसको राजपूताना कहा था भाई। कब कहा था? 1800 ईस्वी के अंदर। कब कहा था? 1800 ईस्वी में। 1800 ईस्वी में हमारा जो वर्तमान राजस्थान है इसको राजपूताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? जॉर्ज थॉमस थे भाई। कब? तो 1800 ईस्वी में। ये भी एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन छप जाता है। छप जाता नहीं है भाई, छपता ही है। बहुत बार ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। यानी हमारा जो राजस्थान है ना, ये अंग्रेज़ों के अधीन था ना, उस समय की बात है जब हमारे इस वर्तमान राजस्थान को राजपूताना कहा जाता था। तो बात कर लेते हैं इसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है। तो इसकी जानकारी हमें मिलती है द मिलिट्री एंड मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक में। हमें ये जानकारी मिलती है कि हमारे इस वर्तमान राजस्थान को राजपूताना कहने वाले जो व्यक्ति थे वो जॉर्ज थॉमस थे। और कब दिया था ये नाम? 1800 ईस्वी के अंदर दिया था। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक है ना, इसके लेखक है विलियम फ्रैंकलिन। ठीक है। अब बात कर लेते हैं भाई इस पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ। द मिलिट्री मेमोरीज ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस नामक पुस्तक है, इसका प्रकाशन तो कब हुआ था? 1805 ईस्वी में। और कहाँ पर हुआ था? लंदन के अंदर। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? विलियम फ्रैंकलिन है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं राजस्थान। हमारे इस प्रदेश को राजस्थान नाम कब मिला था? तो राजस्थान का शाब्दिक अर्थ होता है भाई राजाओं का स्थान, क्योंकि यहाँ पर राजाओं ने क्या किया है? शासन किया है, राजाओं का आधिपत्य रहा है राजस्थान के अंदर। तो हमारे जो वर्तमान राजस्थान है, इस राजस्थान नाम का शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं का स्थान। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन छप चुका है, यानी पूछा जा चुका है। राजस्थान नाम किसने दिया था? तो कर्नल जेम्स टोड ने। राजस्थान नाम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने दिया था। कब दिया था? 1829 ईस्वी में।
कब दिया था राजस्थान नाम कर्नल जेम्स टोड ने? 1829 ईस्वी में दिया था। कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है घोड़े वाले बाबा, राजस्थान इतिहास का जनक। हमारे प्रदेश को रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान कहने वाले व्यक्ति कौन है? कर्नल जेम्स टोड है। अब बात कर लेते हैं कि भाई इसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है कि हमारे इस प्रदेश को राजस्थान नाम दिया था कर्नल जेम्स टोड ने। तो इसकी जानकारी कहाँ पर मिलती है? तो इसकी जानकारी मिलती है भाई द एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक में मिलती है। और इसके लेखक कौन है? कर्नल जेम्स टोड स्वयं है। इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1829 में लंदन के अंदर हुआ था। ये समर्पित किसको है ये पुस्तक? द एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। ये कर्नल जेम्स टोड के जो गुरु है ना यति ज्ञानचंद्र, उनको समर्पित की थी ये पुस्तक कर्नल जेम्स टोड ने। इसका संपादन किसने किया था? तो विलियम क्रूक ने। विलियम क्रूक है ना, इसने इसका संपादक किया था भाई, यानी संपादन किया था इस पुस्तक का। द एनल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान है ना, इस पुस्तक का संपादन किसने किया था? विलियम क्रूक ने किया था। अब बात कर लेते हैं इस पुस्तक के अन्य नाम या दूसरे भाग की। तो इस पुस्तक का अन्य नाम या दूसरा भाग है वो है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, जिसका प्रकाशन 1832 के अंदर हुआ था। ये थी भाई अपनी एक छोटी सी क्लास। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी क्लास आगे पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।